अगर आपको पाम संडे समझना है, अगर आपको गुड फ्राइडे समझना है, अगर आपको ईस्टर समझना है, तो आपको मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से तुम इस रीत से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरे ही है, आमीन। इसमें एक वर्ड जो है वो 2 बार आया है। कौन सा, कहां कहां आया है? ठीक, क्या? क्योंकि राज। देखा आपने, एक छोटी सी दुआ में राज्य 2 बार आया है, यानी राज्य का कितना इंपॉर्टेंस है। और वही मैं बताना चाहता हूं कि गुड फ्राइडे, ईस्टर, पाम संडे हम लोग बहुत ट्रेडिशनली इसको मनाते हैं, बहुत रीत रिवाज से मनाते हैं, जबकि ये तो अभी फ्यूचरिस्टिक बात है, अभी तो ये भविष्य की बात है। तेरा राज्य आए, अभी आया नहीं है, लेकिन उस राज्य की शुरुआत यहीं से है। अभी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि तेरा राज्य आए, पराक्रम और महिमा, राज्य पराक्रम तेरा है, राज्य की चर्चा हो रही है। मित्रों, एक सीक्रेट बताएं आपको, बिना जीते हुए राज्य नहीं मिलता है। राज्य के पहले जीत है, बिना जीते राज्य नहीं मिलता है। आज राज्य सबको चाहिए, रोज दुआ होती है, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। जीत कोई नहीं रहा है, जीतने के लिए कोई लालायित नहीं है, राज्य सबको चाहिए। आप सोचिए, जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी का है, टीएमसी का है, हमको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन हम राज्य बनाएंगे। अरे बिना चुनाव लड़े, बिना मेहनत किए, बिना गली कूचे में जाए आपको वोट नहीं मिलेगा। वोट नहीं मिलेगा तो आप जीतेंगे नहीं, और जीतेंगे नहीं तो आपका राज्य नहीं आएगा। इन ऑर्डर टू हैव द किंगडम, और इसीलिए जमीन पर यीशु मसीह को आना पड़ा। उन्होंने कहा पहले मृत्यु पर विजय तो हासिल कर ले, राज्य तो चाहिए, लेकिन बगैर विजय के राज्य नहीं मिलता। फिर से सुनिएगा, बिना विजय के राज्य नहीं मिलता है। बंगाल में जो पार्टी हार जाएगी वो सरकार नहीं बनाएगी, उसका राज्य नहीं होगा। जो पार्टी जीतेगी, फिर से सुनिए, जो पार्टी जीतेगी उसका राज्य होगा। और हम बार बार कह रहे हैं उसका राज्य है, राज्य है। और याद रखिएगा, ये पाम संडे, दुख भोग सप्ताह, गुड फ्राइडे और ईस्टर, ये इसी जीत की रूपरेखा है। उस राज्य को पाने के लिए जो ईस्टर के बाद है, आपको इस जीत से, और जीत जानते क्या कैसे मिलती है? लड़ाई करके मिलती है, मेहनत करके मिलती है। और इसी पर हम 2 बात आपसे करना चाहेंगे आज। जैसा मैंने कहा कि हार किसी को, कितने लोग को हार पसंद है? हार, कितने लोग हारना चाहते हैं? कोई नहीं। यहां तक कि बच्चे हारना नहीं मांगते। अरे छोटे छोटे बच्चे आपस में, एक रोटी ज्यादा मिल गई तो पिन्नाने लगा उसको हार गया। खिलौना लेकर के देखे ना आप, कई बार झगड़ा करते, जो ले लेता वही करता, जिसको नहीं मिलता वो सोचता हम हार गए, वो रोने लगता है। ये परमेश्वर ने ये हमारे अंदर एक एट्रीब्यूट पैदा किया है। पहले ध्यान से सुनिएगा मेरा। और कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ क्या, जितनी चीजें
जिसके लिए बनाई गई हैं वो काम ना करें तो वो अच्छी नहीं लगती है। फिर से सुनिएगा, जो चीजें जिस चीज के लिए बनाई गई हैं वो काम ना करें तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। आम बनाया गया है खाने के लिए और उसके लिए मीठा होना जरूरी है, उसके लिए बनाया गया। अगर आम मीठा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। इमली बनाई गई है खट्टेपन के लिए, इमली खट्टी रहे, इमली को आम के समान अगर कर दीजिए तो बेकार हो जाएगी, उसका खट्टापन ही उसको इमली बनाता है। हवाई जहाज बनाया गया है उड़ने के लिए, लेकिन जब वो मैदान में लैंड कर जाता है तो जानते हो उसको क्या बोलते हैं? प्लेन क्रैश बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं। मेरे साथ रहिए थोड़ी देर के लिए। हम और आप जीतने के लिए बनाए गए हैं, हमारी सृष्टि ही हुई है जीतने के लिए। और प्रॉब्लम यह है कि हमको हमेशा यह सिखाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जीतने के लिए क्या करना है, लेकिन परमेश्वर का कलाम इसके विपरीत बात करता है। क्या नहीं करना है यह परमेश्वर का कलाम बताता है। तो जो नहीं करोगे तो जो कर रहे हो उसके लिए तो बनाए गए हो तुम। हवाई जहाज तो बनाए गया उड़ने के लिए। जैसा मैंने कहा, राज्य के लिए जीतना पड़ेगा। फिर से सुनिएगा, अब मैं सब चीज को एक साथ लेके आ रहा हूं। हम लोग पाम संडे मना रहे हैं, दुख भोग सप्ताह मना रहे हैं, गुड फ्राइडे मना रहे हैं और ईस्टर मना रहे हैं। ये तीनों चारों चीजें एक चीज के लिए है, वो है राज्य के लिए, वो है परमेश्वर के साम्राज्य के लिए। इट इज फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। बट बिफोर द किंगडम, राज्य पाने के लिए जीतना पड़ेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा राज्य पाने के लिए जीतना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने कहा कि घबराओ नहीं, संसार को मैंने क्या किया है? जीत लिया। अब राज्य की मैं बात कर सकता हूं, लेकिन ना मैं राज्य की बात करना चाहता हूं ना उसके किंगडम की बात कर। पहले तो अभी जीतने की बात किया जाए, क्योंकि जीत जाएंगे तो राज्य अपने आप आपका होगा। आप है मेरे साथ? आप राज्य के चक्कर में मत पड़िए, आप जीतने के चक्कर में पड़िए, जीत जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप है मेरे साथ? मैंने कहा आप जीत जाएंगे तो राज्य तो आपका है। बार बार राज्य की चर्चा मत कीजिए, आप बाईपास कर रहे हैं जीतने को। बाईपास, आप हारे हुए हैं और राज्य की चर्चा कर रहे हैं। आप हार गए, अब कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं आप? अब किस किंगडम की? अब कौन सा मंत्री? अब आप पूर्व मंत्री हो गए। बहुत से लोग पूर्व ईसाई हैं, पूर्व मसीही है, एक्स क्रिश्चियन है, क्योंकि वो जीते ही नहीं कभी। और याद रखिएगा, वी आर क्रिएटेड टू विन द रेस। हम बनाए गए हैं, मैंने कहा हम बनाए गए हैं जीतने के लिए। लिखा ऐसे ही दौड़ो कि जीतो। फिर बाइबल कहती है वो हमको जयवंत के उत्सव में लिए फिरता है। हर जगह जीत की चर्चा है। ये ईस्टर जो है वो जीत का पर्व है, और ये जीत हमको स्वर्ग के राज में प्रवेश कराती है। दो बातें जीतने के लिए। फिर से एक बार मैं फिर से सब चीज सामने लाना चाहता हूं। हम राज्य की चर्चा कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा ईस्टर गुड फ्राइडे हम सादगी से मनाते हैं, क्योंकि उसका राज्य यहां का नहीं है। एक दिन हम जाएंगे, वहां आनंद मनाएंगे, मगर उस राज्य में जाने के लिए हमको क्या करना है? पहले जीतना है। और जीतने के लिए दो बातें। नंबर एक, नम्रता। नम्रता, बिना नम्रता के आप जीत नहीं सकते। और सबसे ज्यादा घमंड तो मसीहियों में है, मसीह के चेलों में है। एक तो चेला था, उसका नाम था पतरस। और यीशु मसीह ने कहा मुर्गे के बांग देने के पहले तू मेरा इनकार कर, अरे मैं तुझे कभी नहीं छोड़। पढ़ लीजिए 31 आयत जी। पर उसने और भी जोर देकर कहा। किसने? पतरस ने जी। यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े। क्या बात है। यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े, घमंड देखिए इनका, तब भी तो भी तेरा इनकार कभी ना करूंगा। वाह वाह, क्या बात है। अभी हम लोगों ने गाया कि वो मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु पे, जैसा कि उसने सा। आज गाते तो खूब है, बोलने में तो उस्ताद थे पतरस भाई। अरे मरना भी पड़े तेरा इनकार नहीं करूंगा।
आगे 3 चैप्टर के बाद क्या हुआ आप जान रहे हैं। कर दिया ना इनकार। नम्रता जो है, बिना नम्र हुए आपको जीत नहीं मिलेगी। प्राइड छोड़ दीजिए, आप जीत के लिए तो बनाए गए। बाइबल दौड़ने की बात करती, पता नहीं आपने दौड़ कभी देखा है कि नहीं देखा है, खासकर ओलंपिक में। वहां पर लाइन रहती है ब्रिजेश भैया, और सब धावक खड़े होते उस पर। कभी आपने किसी को अकड़ के खड़े हुए देखा ऐसे करके? पब्लिक को देख रहा है, दौड़ने आया हूं मैं। जितने धावक हैं, देखा कि नहीं आपने? बल्कि आप देखिएगा अच्छे से, जो अच्छे धावक होते हैं उनका बॉडी इतना लचीला होता है, जमीन को छूते हैं। आप कभी देखा कि नहीं देखा आपने? बिल्कुल मतलब उनके हाथ जमीन पर रहते हैं, फिर वो बाद में पोजीशन लेकर के और रन करते। आप बोलिए कोई अकड़ करके दौड़े? दौड़े चले। आज प्रभु के सामने आने में अकड़ हमको। एक मिनट, घमंडी आदमी की एक और खूबी है। सुनिए, वो टेस्ट है, हमारा और आपका टेस्ट है। घमंडी आदमी कभी दूसरे की तारीफ नहीं सुन सकता है और ना कर सकता है। हाँ, उसका तो घमंड है। ये इनकी साड़ी, हाँ, इनका शर्ट, हाँ, सब लोग कह रहे अरे क्या बढ़िया। हाँ, ऐसा तो 50 तो मेरे यहां रखा हुआ है। कभी जो तारीफ हो जाए। इसीलिए चर्च आने में दिक्कत होती है बहुत से लोगों को, क्योंकि यहां आके तारीफ करना है ना, यहां तो स्तुति और प्रशंसा करनी है ना। नहीं भी करना है तो कम से कम सुनना तो है ही है। अरे आप बोल नहीं रहे हैं? अरे बोल दीजिए कोई सुन ले। नहीं, बोल दीजिए कोई सुन ले। हम लोग जीतना चाहते, बिना नम्र और दीन होके अकड़ करके कितना अकड़ रखेंगे? यीशु मसीह ने कहा जब तक गेहूं, फिर मैं उस बात को लेकर आ रहा हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ के क्या नहीं होता है? नहीं, मर, सड़ नहीं, मर। हाँ, सड़ नहीं, मर। और जानते हैं, जो आदमी मर जाता है ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उसका कुछ रहे चाहे ना रहे, घमंड तो खत्म ही हो जाता है। घमंड तो उनका खत्म हो गया। एक बार हम लोग साउथ इंडिया में थे, तो वहाँ वो कन्वेंशन थी, तो उसमें एक थे सज्जन, वो बोले कि ठीक है मेरा दिल परिवर्तित हो गया, क्या है, तो बपतिस्मा लेना था। तो मेरे फादर भी थे, तो मेरे पापा के पास आके बोले कि मुरार सर आप बैप्टिज्म हमको दे सकते हैं? तो हमारे पापा ने कहा नहीं, हम तो चर्च के पास्टर नहीं, हम तो आए हैं प्रीच करने के लिए, जो यहाँ के लोकल पास्टर है वो आपको देंगे, कल बैप्टिज्मल सर्विस है। तो बड़ा देर परेशान रहे, 2-3 बार आए, आप नहीं दे सकते हैं, आप नहीं दे, अपने हाथ से नहीं। तो पापा ने हमारे कहा कि क्यों आप परेशान हैं, क्यों आप उनसे नहीं लेना चाहते हैं? तो बोले अरे आप जानते नहीं, वो नीच जात के पास्टर हैं और हम ऊंच जात के ईसाई। हमारे पापा ने कहा इधर आइए, आप अभी मरे नहीं हैं, हम आपको नहीं गाड़ेंगे। क्योंकि जो मर जाता है ना, वो कभी कंप्लेंट नहीं करता है कि उसको ऊंच जात का गाड़ रहा है कि नीच जात का गाड़ रहा है। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ के मर नहीं जाता। सबको फल बहुत फलना है, बिना मरे हुए फल फलना है। सबको पुनरुत्थान की सामर्थ चाहिए, बिना मरे हुए। हमारा प्रभु इस दुनिया में आकर के मर गया, वो गेहूं का दाना था, मर गया, लेकिन उसके बाद बहुत सा फल लेकर के आया मित्रों। वो फल आज यहां पर आपको और हमको दिखाई दे रहा है। घमंड आपको आपके लक्ष्य से दूर कर देगा मित्रों। क्या करना है हम ये नहीं बता रहे, क्या नहीं करना है ये बता रहे हैं। जीतने के लिए घमंड छोड़ दीजिए अपना। लिखा है कि विनाश के पहले क्या होता है? घमंड होता है। और जैसा मैंने कहा कि घमंड अक्सर दूसरे की तारीफ नहीं कर सकता है। और जब आप हाथ नहीं उठाते, प्रेज एंड वर्शिप नहीं करते, नम्र और दीन आदमी, जो नम्र और दीन है उसकी एक और खूबी है, वो कम बोलता है, अपना क्रेडिट नहीं लेता है। हर चीज में अपना क्रेडिट, हमने किया। नहीं, प्रभु ने किया।
प्रभु अगर चाहेगा तो। पौलुस कहता है कि तुम ये मत कहो कि मैं ये करूंगा, ये बोलो अगर प्रभु चाहेगा तो मैं ये करूंगा या वो करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तेरा राज्य आए। बिना जीते हुए राज्य नहीं मिलेगा, और बिना नम्र हुए जीत नहीं सकते आप। स्कूल में बच्चा अकड़ा हुआ है, नहीं लिखेंगे, नहीं सीखेंगे। पहला काम सबमिशन, पहला काम समर्पण। जब प्रभु के पास आइए, समर्पित होकर के आइए। आगे आकर के बैठना समर्पण है आपका। कई लोग पीछे की सीट खोजते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपके दिल में समर्पण नहीं है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप नम्र और दीन हैं। दूसरी चीज जो आपको नहीं करना है, सुस्ती नहीं करना है। सुस्ती, कितने भी जानकार हो आप, पूरा पाठ आपको रटा हुआ हो, हाई स्कूल का एग्जामिनेशन चल रहा है और आपको पूरी किताब पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक याद हो, मगर लेजी हो गए अगर, सुस्त हो गए अगर, अरे कौन उठे। आपको मालूम है हाई स्कूल के लिए 4 बजे उठते थे हम लोग। जी उठते थे ना 4 बजे, हाँ सब, और नींद खुल जाती थी। लेकिन कई उसी में थे, वो सोते रहते थे, एक से एक जगलर थे उसमें। हाँ बिल्कुल आखिरी मौके पर, अरे क्या कर रहे। आपको होगा, बहुत ज्ञान होगा, लेकिन आपकी सुस्ती। लिखा है जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब क्या करने लगी, ऊँघने लगी। ये ऊँघना जो है ना, ये सुस्ती आपको बर्बाद कर देगी। यीशु मसीह गतसमनी के बाग में गए, इतनी बड़ी वेदना, पसीना लहू बह करके बन के चूरा है। स्वर्गदूत आके उनकी सेवा टहल कर रहे हैं। लौट के आए तो देखे कि चेले घुटने के बल रिवाइवल दुआ कर रहे थे। पतरस, याकूब, यूहन्ना, ना 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 ना, अरे पूरा मीटिंग कर रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हाँ पर प्रभु महान, हाँ गतसमनी के बाग में यीशु क्या कर रहे थे ये लोग। तो यीशु मसीह ने कहा अरे कोई बात नहीं, हमारे चेले हैं, जाने दो। और जाके भीड़ को डांटे, ए तुम लोग जा। किसको डांटा उन्होंने? ऐसे ही जीतोगे, ऐसे ही जीतोगे। ये रवैया रहा तो जीतोगे। बोले प्रार्थना बाद में करना, पहले जागना, क्योंकि उन्होंने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो। हमारी प्रॉब्लम है आज हम लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं मगर सोई हुई दुआ है हम लोग। जागते और प्रार्थना करते रहो। हमने आपको किस्सा बताया था बहुत साल पहले, जब गांव में थे हम लोग भागलपुर में, तो वहाँ एक मेला लगता है बहुत बड़ा, और हम लोग गए प्रचार करने के लिए। तो सुबह से दोपहर तक प्रचार किए, फिर दोपहर में भूख लगी तो हम लोग सब्जी पूड़ी उड़ी ले गए थे। तो जो क्राउड था, मेले से थोड़ा सा दूर जा करके एक आम का पेड़ था, उसके नीचे हम लोग बैठ गए। अब 10-12 लोग थे, तो हम लोग लंच खोल लिए, बीच में अपना उसको फैला लिए, और किसी से कहे दुआ करने के लिए। अब वो लगे दुआ करने, हम लोग आँख बंद किए। जब आँख खोले तो लंच तो गायब था वहाँ से। जब दुआ कर रहे थे तो कोई आया, लंच ही लेके चला गया। अब हम लोग चारों ओर देख रहे, कौन ले गया, कौन ले गया, कौन ले गया। अच्छा जो भीड़ थी वो दूर थी, हम लोग कहा यहाँ तो कोई नहीं आया। थोड़ी देर के बाद ऊपर से रोटी गिर रही है, ऊपर से आलू गिर रहा, तो देखे तो बंदर लेकर के खा रहे थे। जब हम लोग दुआ कर रहे थे तो किसी ने कहा कि देखो भैया, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जागते और प्रार्थना का। हम लोग प्रार्थना तो कर रहे थे, जाग नहीं रहे थे। कई बार हम लोग की आशीष बंदर खा रहे हैं, हम लोग के आंख के सामने से लेके चले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जाग नहीं रहे। अरे हम तो दुआ कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, ये मुसीबत कहां से आ गई, हमारा पूरा लंचे गायब हो गया पादी साहब। अरे बाबू आंख खोल करके दुआ कर लो। कहीं बाइबल में कहीं लिखा है कि आंख बंद करके दुआ करना है, तो दुआ आंख बंद करके करिए, कंसंट्रेट होता है, लेकिन जागते रहना है, विजिल रहना है आपको। क्योंकि लिखा है कि तुम उस घड़ी को नहीं जानते, चोर की नाई, इसलिए जागते और प्रार्थना करें। प्रॉब्लम यह है कि प्रार्थना सब कर रहे हैं, दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। अरे भाई साहब दुआ कर, अरे जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो ये बताओ। क्योंकि बिना जागे वो दुआ काम नहीं करेगी। सोते सोते दुआ कर रहे, कैसे जीतोगे?
आपको मालूम है जब ये हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा होती है, लोग 5-5 मिनट से फेल हो गए हैं। फिर से सुनिए, 5-5 मिनट से फेल हो गए हैं, इसलिए कि 5 मिनट लेट पहुंचे और गेट बंद हो गया। कुछ कुछ जगह पर तो थोड़ा रहम दिल होते, लेकिन यूनिवर्सिटी वगैरह में वो जब गेट बंद हो गया तो बंद हो गया। फिर 5 मिनट से आप लेट हो गए और आप फेल हो गए। और आज बहुत से मसीही लेजी, ना तो बाइबल पढ़ना, ना तो दुआ करना, उनको तो संडे याद नहीं है, उनको संडे का टाइमिंग नहीं याद है, उनको दशवांश याद, जो रिचुअल है, जो हमारे रेगुलर के काम है, वो तक याद नहीं। मैं हर समय उसकी स्तुति करूंगा, उसकी प्रशंसा निरंतर मेरे मुख से होती है, ये यादें नहीं है हमको। और जीतने की बात करते हैं, तेरा राज्य आए। एक बात कह के खत्म कर रहे हैं। उस दुआ में एक लाइन लिखी है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। मित्रों सुनिए, भारत सरकार की जिम्मेदारी है भारतीयों को रोटी देना, नेपालियों को नहीं, भूटान के लोगों को नहीं, बांग्लादेश के लोगों को नहीं। तभी ना इतना बवाल होता है, घुसपैठिए और ये वो। कभी किसी ने आपको घुसपैठिए कहा? नहीं, क्योंकि आप भारत के निवासी हैं, आप इस देश के प्रति वफादार हैं, आप इस देश में पैदा हुए हैं। और यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे। आप परमेश्वर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप परमेश्वर के राज्य की चर्चा कर रहे हैं, उस राज्य के निवासी हैं नहीं, और अगली दुआ आप कर रहे हैं, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। क्यों दे? तुम तो भूटानी हो, तुम तो तिब्बत से आए हो, तुम तो चाइना के नागरिक हो, क्यों हम अपनी रोटी दें? आपको याद होगा यीशु मसीह ने एक जगह एक स्त्री से कह दिया कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देंगे। रोटी के लिए इतना सेंसिटिव है, आपको रोटी तभी मिलेगी जब आप उसके राज्य के निवासी होंगे। यह परमेश्वर का वचन आपको उसके काबिल बनाता है। मित्रों, आपको प्रोटोकॉल, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में क्या नियम कायदे कानून लगते हैं। जब उड़ाऊ पुत्र लौट करके आया तो उसको मालूम था कि अपने फादर से बात कैसे करनी है। उसने कहा कि मैंने स्वर्ग के और तेरे विरुद्ध पाप किया है। उसको मालूम था कि मेरे पापा को अगर किसी चीज से घृणा है तो वो पाप से घृणा है, और अगर किसी चीज से प्यार है तो वो क्षमा से प्यार है। वो क्षमा का खानी है, वो करुणा का खानी है, और क्षमा का वो सागर है। उसको मालूम था कि अगर पिता को खुश करना है, उसने इन्हें कहा, अरे पापा आप कितने हैंडसम लग रहे हैं, अरे आपकी शर्ट कितनी अच्छी, आपका पैंट क्या। उसने कहा, नहीं पापा, इस वक्त मैंने एक ही बात हटानी है, मैं पापी हूं, मैं अपना पाप मानता हूं और आपसे क्षमा की दरकार करता हूं। यही 2 चीज उसको वापस ला सकती थी। उसको मालूम था कि इस घर में केवल 2 ही चीज चलती है, एक अंगीकार, अपने पापों का अंगीकार, और दूसरा उसकी क्षमा। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? केवल 2 काम, अपने पापों का अंगीकार। तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए उसके नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। राज्य की चर्चा कर रहे हैं, रोटी भी मांग रहे हैं, और जीत से कोसों दूर है। आपको जीतना पड़ेगा मित्रों, उस राज्य में शामिल होने के लिए आपको जीतना पड़ेगा। और याद रखिएगा, आपको जीतने के लिए मेहनत नहीं करनी है। आप मेरे साथ रहिए थोड़ी देर। मैंने कहा जीतने के लिए मेहनत नहीं करनी है, उस फल को खाने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ी। एक जन को समझाना पड़ा, इनको देखना पड़ा, हवा की बात मैं कर रहा हूं। और लिखा है कि तब उसने हाथ बढ़ा के उस फल को तोड़ा, खुद खाया, आदम को अपने पति। इतनी मेहनत, जबकि बाकी वो रोज खाते होंगे कि नहीं खाते? दूसरा फल खाते होंगे। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो रोज आदम को आम के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था, तो गुलर के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था, अमरूद के पेड़ पर, कहीं कुछ नहीं। रेस्ट ऑफ एवरीथिंग वाज सो इजी बिकॉज दे वर क्रिएटेड फॉर दैट। वो बनाए गए, इस बाग के सारे फल तुम खा सकते हो। वो फल, मैं तो सोचता हूं कि वो फल बिल्कुल नीचे, उनको तो हाथ भी नहीं बढ़ाना पड़ता होगा, फल ही आ जाता होगा उनके हाथ में, वो फल ही चू जाता होगा। जीतने के लिए मेहनत नहीं करनी है, हारने के लिए मेहनत होती है।
फिर से सुनिए, आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई? दुनियावी नजर से हारने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जीतने के लिए करनी पड़ती है। परमेश्वर के, कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड बोले। मित्रों, वो इतना दयालु कि आपको उसने जीतने के लिए बनाया है। आपकी सृष्टि ही हुई है जीतने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए आप बनाए गए। यू आर क्रिएटेड। हारने के लिए मेहनत करनी है। इस पंखे को चलने के लिए कोई मेहनत, कोई है मेरे साथ? कोई मेहनत नहीं करनी मित्रों, वो बनाया गया है चलने के लिए। आपके अरे बाप रे बाप, कितना चल रहे हो तुम, 1 घंटे से चल रहे हो, तुम तो थक गए। नहीं, वो बनाया गया है उसके लिए। सबसे अधिक दुख ना माँ बाप को होता है, जानते हैं कब? जब बच्चे का रिजल्ट निकलता है और बच्चा फेल हो जाता है ब्रिजेश भैया? पूरे शहर में अगर कोई दुखी होता है तो उस बच्चे का माँ बाप दुखी होते हैं। और बच्चा अगर जीत जाता है तो कोई खुश हो ना हो, पेरेंट्स तो आसमान पर हो जाते हैं। आप हार करके सिर्फ अपने पिता का दिल दुखा रहे हैं, सिर्फ उसकी आंखों में आंसू ला रहे हैं। लिखा है तब यीशु के आंसू बहने लगे। वो रोता भी है, हमारे अविश्वास पर वो रोता है। लेकिन जब आप जीत जाते हैं ना, जब आप शैतान से कह देते हैं, सैटरडे को ही कह देते हैं कि खबरदार जो कल छुआ तूने हमको, हमने तो माइंड बना लिया है कि हम और कहीं नहीं, हम तो चर्च आ रहे हैं। और जब आप चर्च के अंदर आके ऑल्टर पर आ जाते हैं ना, तो आपका पिता जीत जाता है। आपके पिता के कह देता है, उसने कह दिया, आपको याद होगा अय्यूब के बारे में, कह दिया तूने मेरे दास देखा है। मेरे को फील प्राउड कराता है। क्यों अपने पापा को दुख देना चाहते? दुआ करते हैं हमारे बाप, तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरा राज्य आए। हम हारे हुए हैं तब भी तेरा राज्य। क्या फायदा उस राज्य से? हार गए तो तुम्हारा क्या राज्य आया? जीत का। आप बनाए गए हैं जीत के लिए। मैंने कहा आप बनाए गए हैं जीत के लिए। उसने आपके नथनों में जीवन का श्वास दिया है। आज अपनी समस्याओं से कह दीजिए कि हम हारने वाले नहीं। अपनी बीमारियों से कह दीजिए, अपने कर्जों से कह दीजिए, हम हारने के लिए नहीं बनाए गए हैं। सोना और रूपा तो मेरे हैं और पहाड़ पर के ढोर मेरे। क्लेम कीजिए, इट इज योर्स। अपने घमंड को नीचे रखिए, प्रभु की तारीफ कीजिए और सुस्ती को दूर रखिए। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। आसमान और जमीन के बनाने वाले और हमारे भी रचयिता, हमारे रत्नों में जीवन का श्वास देने वाले प्रभु जी, दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें हारने के लिए नहीं बनाया है। यू हैव क्रिएटेड अस टू विन एंड विन एंड विन। आपने सिर्फ हमें जीत के लिए बनाया है और हम वैसे ही दौड़ेंगे कि हम जीते। ये जिंदगी की रेस हम नहीं हारने वाले हैं प्रभु जी। हम जिंदगी से भी उकताए नहीं है प्रभु जी, क्योंकि हम तो जीतने के लिए बनाए गए हैं। हां, परिस्थितियां कभी कभी हो जाती है खुदावन, हमारा सब माल लुट जाता है, हम सुअर के बाड़े में चले जाते हैं, मगर हम हारे हुए थोड़ी हैं। क्योंकि आपने तो मौत पर काबिज होकर के हमें एक बार फिर से जीतने का मौका दिया है प्रभु जी। और आपने कह दिया है कि ए मौत तेरा डंक कहां, ए कब्र तेरी फतह कहां। मौत हार गई, कब्र हार गई, जीत तो हम लोग गए हैं और तुझमें हम जीते हुए हैं खुदावंद। हम तुझमें जयवंत से भी बढ़ करके हैं। दुनिया जयवंत होगी मगर हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि आपने इस पाम संडे, इस गुड फ्राइडे, इस ईस्टर में हमें वो जीत का तोहफा दिया है प्यारे प्रभु। हम पीछे नहीं हटेंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।